चलो देखो बेटा, कल हमने क्या कर लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्या देखा था कि r इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा की हेल्प से r का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ जाएगा, r बेसिकली वहां पे है ही मैग्नीट्यूड, बट उसका जो डायरेक्शन वो कैसे निकालना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। तो डायरेक्शन हमें निकालना होगा राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल की क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस को और करना है। तो एग्जांपल हम सीधा सा टॉर्क का ही ले रहे हैं, कोई सा भी वो रहे, है ना। हाथ हमेशा क्या करना है, पहले वेक्टर की तरफ करना है, फिर इसको फोल्ड करना है टुवर्ड्स दी सेकंड वेक्टर। तो हमें यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिसेस करने हैं, जहां नहीं आए समझ में, राइट, आराम से पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी कर रहे हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा। जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो सीधा हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेंगे, है ना। तो अभी अगर कहीं पे नहीं समझ में आए कि सर ये आंसर कैसे है उस टाइप से, तो जितना है प्रैक्टिस वहां पे कर लेना है, पूछ लेना है। क्वेश्चन वापस से वही है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। अब मैंने बोला है अगर इस तरह से है तो अप डाउन राइट लेफ्ट, बाहर की तरफ है तो वर्टिकली राइट, या फिर आउटवर्ड बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड। इस तरह से अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां पे मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, आर, और ये है एफ वेक्टर, आर वेक्टर एफ वेक्टर। भाई सबको क्या करना है, सॉल्व करना है, अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे किसका सही किसका गलत है। मैंने जाने से यहाँ देखा, लिटरली मेरे को देर देखा वो ऐसे से कर रहा है, मुझे ये क्या कर रहा है, क्लास में कैसी हरकत है, फिर मुझे बता राइट हैंड थंब रूल लगा के, राइट, एक ऐसे ऐसे कर रहे हैं इस तरह से क्या सच में तुम्हें कोई भी यहाँ पे आके देखो और सबको राइट हैंड थंब रूल अलग अलग क्वेश्चन में लगाते हुए देखो, राइट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो सही से बता, राइट हैंड थंब रूल लगा था, कुछ और कर रहा था, राइट हैंड थंब रूल लगा था नहीं, अच्छा ठीक है। भैया हाथ मत तोड़वाना है ना, थोड़ा ध्यान रखना सही तरीके से। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं, पता चला बहुत महंगा पड़ा, हाथ मुड़ गया, जाके डॉक्टर को दिखा रहा, सर ऐसा क्यों, राइट हैंड थंब, फिजिक्स सीखते सीखते कोई भी सर कहेगा कि फिजिक्स के टीचर ने मार दिया इस तरह से, नहीं। good. बता दे रहा हूं, अपना अपना आंसर क्या कराना है, मैच कर लेना है ना, अपना अपना आंसर मैच करना है। पहले वाले में जो आर है वो बाहर की तरफ है और एफ ऊपर की तरफ है, राइट, ये हो गया आर, ये हो गया एफ। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ को, राइट हैंड को रखना है टुवर्ड्स दी आर, तो हमने रख दिया। अब फोल्ड करना है टुवर्ड्स दी एफ। अब ऐसे तो मैं फोल्ड नहीं कर सकता, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये आर क्रॉस एफ, ये किधर आ रहा है, राइट, लेफ्ट। तो इसमें पहले में जो टॉर्क आएगा वो आएगा किधर, लेफ्ट में। अगले वाले में आर है किधर, तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट, मेरे हिसाब से तो राइट, ऐसे है ना। तो ये हो गया, और एफ किधर है, अंदर की तरफ, है ना। तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, इस तरह से दिख रहा है, ये है ना, इस तरह से। अब मैंने पहले रखा आर की तरफ, फोल्ड करना है एफ की तरफ, तो ऐसे तो फोल्ड नहीं हो सकता ना, तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ, किधर आ रहा है, राइट। तो इसमें जो टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। इसमें आर और एफ इधर है, राइट।
अच्छा, इधर से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे दिखा कि हल्का सा वो है, इसको मैं एक्चुअली वैसा नहीं बनाना चाह रहा था, इसको मैं वर्टिकली डाउनवर्ड ही बनाना चाह रहा था, है ना। इसमें जो आर है देखो, है ना, आर जो है वो क्या है, वर्टिकली, इधर से देखने पे वो टेढ़ा ही दिख रहा है, वो एक्चुअली बना भी टेढ़ा ही है ना, है ना। वो आर क्रॉस एफ ऐसे करना है, तो आर किधर है, नीचे, और एफ इधर है ना। तो आर नीचे है, एफ इधर है। पहले हम रखेंगे आर की तरफ, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, फिर फोल्ड करना है एफ की तरफ, तो ऐसे फोल्ड नहीं होगा, ऐसे फोल्ड नहीं होगा, मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो आर क्रॉस एफ, राइट, कैसा आ रहा है, आउटवर्ड। तो इसमें जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है। अब आर और एफ कोई ऐसे कर रहा है ना, इसमें कि दोनों ने आंसर निकाल लिया, इसके डायरेक्शन निकाल लिया है, डायरेक्शन निकाल दिया है ना। इन दोनों में एंगल कितना है, 180। थीटा की वैल्यू है 180 और साइन 180 कितना, तो टॉर्क कितना, भैया जो है ही नहीं उसका डायरेक्शन क्या ही निकालना है, राइट, जीरो वेक्टर। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं निकालेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अबे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन थोड़ी होता है, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, बोले कुछ भी डायरेक्शन, हाँ हो सकता है कुछ भी, है ना। इसमें आर किधर है, अंदर, एफ इधर है, तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, है ना। पहले आर की तरफ रखेंगे, फिर एफ की तरफ मोड़ेंगे, किधर आ रहा है, अपवर्ड। तो इसमें जो टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है, अपवर्ड। अगेन इसमें दोनों में एंगल कितना, 0, तो हमने लिखा यहां पे कि थीटा की वैल्यू है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो टॉर्क भी कितना, राइट। तो इसमें भी टॉर्क 0 आ जा रहा है। अगेन किसी भी टाइप का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। फिर इसमें आर और एफ, पहले रखा आर की तरफ, फिर एफ की तरफ फोल्ड करना, तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, कैसा रहे ये, इनवर्ट। तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो आएगा इनवर्ट। नेक्स्ट में है आर इधर, एफ अंदर की तरफ है, राइट। ये आर और एफ, तो पहले रखा आर की तरफ, फिर एफ अंदर की तरफ, किधर आ रहा है, अपवर्ड। तो इसमें टॉर्क आया अपवर्ड। एक डॉट है, दूसरा क्रॉस है, एंगल कितना, 180, तो थीटा की वैल्यू 180 है, इसलिए टॉर्क कितना, 0। चलो, कितने हैं जिनके सारे सही आए, राइट, कितने हैं जिनके सारे सही हैं, वेरी गुड। अच्छा छोड़ो, कितने हैं जिनके 180 0 डिग्री वाले के अलावा सारे सही हैं, बहुत बढ़िया, 0 180 के अलावा सारे सही हैं, बहुत बढ़िया। कितने हैं जिनका एक गलत हुआ है, ठीक है, कितने का 2 गलत हुआ है, कितने जिनके 2 गलत है, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं जिनके 3 या उससे ज्यादा गलत हुए, राइट, जिनके 3 या उससे ज्यादा गलत हुए हैं, ठीक। जिनके 3 या उससे ज्यादा गलत हुए हैं, कौन कौन सा गलत हुआ है एक बार फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे फिर से पूछो, राइट। जिनके ऐसे स्टूडेंट जिनके 3 या उससे ज्यादा गलत हो गए हैं, एक बार फिर से देखो कौन कौन से गलत हुए हैं, क्या अब वो तुमसे बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो मुझसे फिर से पूछो। हाँ बेटा, सेकंड वाले में क्या गलत किया हुआ है, अपवर्ड आ रहा है, कैसे, पहले ऐसे रखूंगा मैं हाथ, ठीक है, अब फोल्ड करूंगा आर की तरफ, एफ की तरफ, हाँ फोर्स अंदर है, हाँ ऐसे थोड़ी फोल्ड होगा, अंदर ऐसे रखना पड़ेगा ना मुझे, तो ऐसे मत मोड़ उसको, ऐसे मोड़ ले। तो ये हो गया आर, एफ अंदर की तरफ आया, टॉर्क नीचे। जितने लोग भी है देखो बेटा, हाँ बेटा, थर्ड वाला देखो, एक्चुअली मैं इस साइड से सब बनाना चाहता हूं, तो ऐसे एनीवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आएगा तो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। आर नीचे की तरफ, हाथ नीचे रखा मैंने ऐसे, अब एफ उधर है तो हाथ नीचे तो रख लिया मैंने आर की तरफ, एफ ऐसे तो फोल्ड नहीं होगा मुझसे, ऐसे रखूंगा तो भी फोल्ड नहीं होगा, मुझे हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा ना। तो मैंने आर की तरफ वो भी किया है, आर की तरफ इंडिकेट भी किया है, और अब मैं एफ की तरफ क्या कर रहा, फोल्ड कर रहा। तो ये थंब कैसा आ रहा है, इस प्लेन के आउटवर्ड आ रहा है, तो ये होगा टॉर्च। अपनी कॉपी में भी एक बार चेक कर लो बच्चों, अपनी कॉपी में चेक करो कि आ रहा है सेम डायरेक्शन में, नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है प्लीज अभी क्लियर कर लो।
बाद में मैं बिल्कुल फिर इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। कौन सा? फिफ्थ वाला। फिफ्थ में आर किधर है बेटा? अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। कैसे रखेंगे? इसके बोर्ड के हिसाब से बता, आर कैसे रखेंगे? अंदर की तरफ, मतलब इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, हाथ को मैं आर की तरफ ऐसे रखूंगा, ठीक। फिर एफ की तरफ मोड़ना है, ऐसे रखना पड़ेगा ना, ऐसे तो मुड़ेगा नहीं ना, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। फोल्ड कर एफ की तरफ, थंब किधर आ रहा है? अपनी कॉपी में चेक कर। किसी भी टाइप का इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी रहे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक। भैया एहसान करो, अगर तुमको लगता है कि नहीं छोटी सी ही चीज है पर तुम शायद भूल सकते हो तो उनको प्लीज नोट कर लिया करो, है ना। कल की क्लास में मैंने इस तरह से लिखाया था कि ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड है, ये राइट, ये लेफ्ट। इस प्लेन के बाहर आ रहा है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड। तो क्या तुमने इसको सच में ऐसा सोचा कि सिंस ये अप ऐसे जा रहा है इसलिए अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है? नहीं, ऐसे तो हम इसमें जब लिखते हैं तो इसको नॉर्थ लिखते हैं, क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन है क्या? राइट, वो इस प्लेन की उससे लेते हैं। अगर मैं इसी बोर्ड को ऐसे उठा के तुम्हारे सामने रख दूं, राइट, जो कि तुम्हारी कॉपी जिस पोजीशन में रखा होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? कॉपी के ऊपर की तरफ जाने वाला, डाउनवर्ड कॉपी के नीचे जाने वाला। ये जो ऐसे आ रहा था, इसको अगर मैं, राइट, अगर मैं इस ऐसे रख दूं तो आउटवर्ड डायरेक्शन ये कहलाएगा। समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। तुम इसको अप कह रहे हो। अगर मैंने यहां पे इसको अप बोला है और कॉपी को उठा के ऐसे रख दूं तो ये डायरेक्शन अप कहलाएगा। तो चेंज नहीं आता, इसी बोर्ड को उठा के ऐसे रख लो बस। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ये छोटी चीज है तो भैया लिख लिया करो, देख लिया मैंने तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को, कॉन्सेप्ट हिला हुआ है बिल्कुल। अभी लगेगा 2-4 साल जो रिकवरी करने में, कोरोना हट गया पर उसका इफेक्ट दिख रहा है पूरा। कर लिया है? लिख लिया इसको? देखो ये है हमारा पूरा का पूरा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट एज वेल एज वेक्टर। लेकिन वेक्टर में भी हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करने और देखने, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या करने देखना है। पहला है पोलर वेक्टर और दूसरा है एक्सियल वेक्टर, राइट। ये हमें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं पोलर वेक्टर। एक काम करो जरा, डेफिनेशन लिख लो, राइट, उसके बाद में समझा दे रहा पोलर वेक्टर क्या होता है। राइट, डेफिनेशन लिखना है, अ वेक्टर विच हैज स्टार्टिंग or initial, a vector which has initial and final point, a vector which has initial and final point is called polar vector, is called polar vector. Example, ब्रैकेट में लिख लेना है, ब्रैकेट में, example displacement, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। और इसके दो डेफिनेशन होते हैं, और इसी के बाद लिखना है, हाँ डेफिनेशन ही है इसका ये भी। और इफ द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज चेंज्ड, if the position of a vector is changed, then its effect also changes. Then its effect also changes. Then these types of vector, then these types of vector will also be called, these type of vector will also be called polar vector, is called polar vector. ध्यान दो, राइट, नाम दिख रहा है पोलर वेक्टर। जहां पे भी पोल टर्म यूज किए जाते हैं वो
एक्सट्रीम्स को दर्शाने के लिए, एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। जैसे हमारे अर्थ में एक एक्सट्रीम है नॉर्थ पोल, दूसरा एक्सट्रीम क्या है, साउथ पोल। तो जहां भी हम पोलर टर्म यूज करेंगे, जहां भी पोल्स टर्म यूज करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक्सट्रीम एंड्स। एक तरीके से एक इनिशियल दूसरा फाइनल हम क्या बोल सकते हैं। तो यहां पे भी ऐसे वेक्टर्स जिनका एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो ये पहला डेफिनेशन लिखा है। इसके बाद मैंने बोला है कि ऐसे भी वेक्टर, राइट, ऐसे भी वेक्टर जिनका पोजीशन अगर हम क्या कर दे, चेंज कर दे, ओरिएंटेशन चेंज कर दे, तो उनका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझो, इसका एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको। यहां से लेट्स से मैंने बोला, राइट, कि हमारे पास क्या है, एक बॉटल है। अब इस बॉटल में मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं। जैसे मैं फोर्स यहां लगाऊंगा, ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस फोर्स का क्या कर दूं, पोजीशन चेंज कर दूं, ना मैंने मास चेंज किया है, ना तो सरफेस चेंज किया है, अब यहां से फोर्स लगाऊं, तो जैसे मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, ये हाथ पे क्या होने लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन करने लगेगा। सिंस यहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेस नहीं है, हम इसको ट्रांसलेशन अभी नहीं करा रहे हैं। पर इमेजिन करो इसी को मैं टेबल पे लगा दूं और यहां से होकर होती है, क्या हो रहा है, रोटेट होना चाह रहा है इस पॉइंट के अबाउट। यहां पे फोर्स लगाएं तो यही क्या होगा, ट्रांसलेट होने लगेगा। तो पोजीशन चेंज करने से इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहां पे हमने बोला कि मान लो एक सरफेस, हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट होना चाह रहा है ऐसे। लेकिन अगर हम इसी मास में सेम फोर्स सेम एंगल पे लगाएं, तो अब ये क्या हो रहा है, यहां से ट्रांसलेट हो रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। अगर इफेक्ट चेंज हो रहा है तो इस टाइप के वेक्टर को भी हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। तो सेकंड डेफिनेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। हाँ, सेकंड वाला जो डेफिनेशन है उसका एग्जांपल फोर्स लिख सकते हैं, राइट। तो पहला है हमारे पास पोलर वेक्टर, राइट, जिसके एंड्स या इनिशियल फाइनल पॉइंट हमें पता होते हैं। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास एक्सियल वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे जब फ्यूचर में और चीजें देखेंगे, है ना। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, मैं समझा दे रहा। फिर इसमें लिखना है, a vector quantity which has direction along the rotational axis, a vector quantity which has direction along the rotational axis is called axial vector. Is called axial vector. Full stop. Wherever an axial vector is present, wherever an axial vector is present, there is a rotational effect. There is a rotational effect. इसके एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए, राइट। एक है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसी तरह से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, राइट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, और टॉर्क जिसका फॉर्मूला होता है क्या, आर क्रॉस एफ। अब समझो, यहां पे मैंने क्या किया, इस तरह से लिखा है कि ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। मतलब अगर कहीं पे कोई एक्सिस है जिसके चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ भी रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है, एक फैन है, इस तरह से फैन लटका हुआ है और उसके ब्लेड्स इस तरह से घूम रहे हैं। तो इस एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है अगर ब्लेड, मतलब ये हो गया उसका क्या, रोटेशनल एक्सिस, राइट। मान लो मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा और ऐसे में घुमाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से घूम रहा है।
तो जिस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है वो क्या हो गया, रोटेशनल एक्सिस। तो एक्सियल वेक्टर नाम में दिख रहा है एक्सिस, राइट। ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अलोंग दी रोटेशन। अब अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस में दो डायरेक्शन हो सकते हैं बेटा, ये भी अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। अब ये डायरेक्शन होना चाहिए या ये डायरेक्शन होना चाहिए, वो हमें क्या करना है, देखना है। अब इसमें देखो दो हमारे पास है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनका डायरेक्शन हमको क्या करना है, अलग तरीके से देखना है। जबकि रही बात एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क की, तो हम देख रहे हैं कि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, रिजल्टेंट है। ये भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट। मतलब यहां पे तो ये आसान हो गया कि आर क्रॉस पी करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट नहीं होता, ये है क्रॉस क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट। तो इनका डायरेक्शन कैसे देखेंगे वो हमें समझना है। तो इनका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। समझो इनका डायरेक्शन ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन हमें क्या करना है, देखना है। तो ये डिपेंड करता है कि मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। दोनों केस हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर कहीं पे क्लॉकवाइज मोशन है, मान लो इस तरह का क्या है मोशन हम ले रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन देखने का तरीका सिंपल है, राइट हैंड अगेन लेंगे और सिंस ये क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, घूम रहा है, हम क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमा के क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो जो थंब होगा वो कैसा आ रहा है, क्रॉस, ये डायरेक्शन देगा ओमेगा एंड अल्फा का। इसी तरह से अगर कभी ऐसा हुआ कि ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा घूम रहा है, तो अब हम अपने हाथ को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे और जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा हमें इसका। तो ये डायरेक्शन आ गया ओमेगा एंड, तुम चाहो तो सिंपल याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज तो क्रॉस, राइट, ऐसे तुम याद रख सकते हो, सी से क्लॉकवाइज, सी से, तो तुम्हें सी नहीं बनना, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट। क्लियर है ये, सिंपल सा इतना क्या कर लेना, याद रखना है। रही बात किसकी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, इसका डायरेक्शन में कैसे निकालना वो देख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें एक पॉइंट क्या करना है, डिस्कस करना है। पहले काम करो, जल्दी से इसे नोट करो। तो ये भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक्सियल वेक्टर है। इनका डायरेक्शन अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होगा, है ना। अगर मान लो मोशन ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, यही तो क्या हुआ इसका, रोटेशनल एक्सिस। अब रोटेशनल एक्सिस में या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। रोटेशनल एक्सिस में दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना। तो अब इस तरह से होना है या ऐसे होना है, वो हमने निकाल लिया कैसे। मोशन अगर क्लॉकवाइज है, राइट, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस। ऐसे घूम रहा है तो हमने राइट हैंड को क्या किया, ऐसे फोल्ड किया, ये आ रहा है क्रॉस। एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट। रही बात मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का, तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब समझो बेटा, यहां पे मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करना, बताना है। एग्जांपल ले रहे हैं हम किसका, टॉर्क का। बताओ टॉर्क का काम क्या होता है, टॉर्क का काम क्या है, राइट। अगर कोई रेस्ट पे तो उसको घुमाना, और घूम रहा है तो उसको रोकना, यही चीज है। जो काम वहां पे फोर्स का था, रुकी हुई चीज को ट्रांसलेशन मोशन कराना, और ट्रांसलेशन मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट को रोकना, वही काम यहां पे क्या है, टॉर्क का। अब मुझे एक चीज बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा मैंने आर एफ साइन थीटा। मान लो मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू ली है मैंने कितनी, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली है, मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री की, राइट, या साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। अगर 90 डिग्री लिख लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क मैक्सिमम, विच इज आर एफ। तो अगर कहीं पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, रोटेट करेगा या नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, अरे टॉर्क अगर मैक्सिमम लग रहा है तो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना, समझना है। टॉर्क मैक्सिमम मतलब आर और एफ के बीच का एंगल कितना, 90। मुझे देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, राइट। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं किधर से, दरवाजे से। जब जब टॉर्क आता है, फिजिक्स का टीचर दरवाजे की तरफ भगता है। कैमरे वाले भैया दरवाजे की तरफ फोकस करिए अब, राइट। उधर पे हमको क्या करना है, देखना है। इधर दिख रहा है सबको, ठीक। देखो बेटा, उस वाले दरवाजे में भी जाएंगे तो उधर वालों को नहीं दिखेगा, राइट। देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। लोग शिफ्ट हो जाओ थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो देखने की कोशिश करो, ये इसका क्या कहलाएगा, रोटेशनल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट ये जो गेट है वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, राइट। ये हमारा क्या, रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस है। क्लियर है ये। अब मुझे देखना है कि आर वेक्टर क्या है। आर वेक्टर क्या था बेटा, याद करो,
राइट, पोजीशन वेक्टर किसका, फोर्स का, मतलब जहां पे मैं पोजीशन ले रहा हूं, कहां से, रोटेशनल एक्सिस से। तो मान लो अगर मैं फोर्स यहां पे लगा रहा, राइट, मान लो इस जगह पे मैं क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा यहां पे, तो पोजीशन वेक्टर लेंगे इस टाइप से, राइट, पोजीशन वेक्टर लेंगे हम इस तरह से, समझो, राइट, उसको कम, है ना, पोजीशन वेक्टर लेंगे हम इस तरह से, है ना। ये हो गया हमारा आर वेक्टर, दिख रहा है इसमें, डायरेक्शन बना दिया मैंने, फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस टुवर्ड्स द फोर्स, ये हो गया आर वेक्टर। अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का दे रहा, मैं देखना है कि रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो मैं फोर्स लगा रहा नीचे की तरफ, राइट, नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुमने तो बोला रोटेशन होगा। अच्छा ठीक है, फिर से देख ले रहे, आर इधर है, अब मैं फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर, राइट, फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, अरे 90 डिग्री नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, ये आर है ये एफ है, फोर्स लगा रहा ऊपर की तरफ, मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तुमने तो बोला था टॉर्क मैक्सिमम होगा और मोशन होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, राइट। अब तुम लोग सर लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होता है ऐसा। अब जनरली जब कहीं और सिखाया जाता है तो इसको बोल देते हैं कि अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो मोशन नहीं हो रहा है, बिकॉज इस डायरेक्शन में मोशन कॉन्स्ट्रेन्ड है, राइट। हाई फाई चीजें जब तुम सीखते हो और बेसिक चीजें छोड़ देते हो तो इसी तरह के टर्म्स आते हैं, तो उनमें एक टर्म तुम्हारा है कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन, जहां पे वो ये बोलते हैं कि इस डायरेक्शन मतलब ऊपर और नीचे की तरफ में मोशन क्या है, कॉन्स्ट्रेन्ड है। कॉन्स्ट्रेन्ड का मतलब समझते हो बेटा, जो नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं ऊपर मोशन क्यों नहीं हो सकता, तो तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो सर बिकॉज ऊपर मोशन नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूं नीचे की तरफ मोशन क्यों नहीं हो रहा, तुम बोल रहे हो नीचे की तरफ मोशन जो है वो कॉन्स्ट्रेन्ड है। कॉन्स्ट्रेन्ड का मतलब जो नहीं हो सकता। तो मैंने तुमसे सवाल किया कि नीचे की तरफ मोशन क्यों नहीं हो रहा, तुम बोल रहे हो नीचे की तरफ मोशन नहीं हो रहा बिकॉज नीचे की तरफ मोशन नहीं हो सकता। समझो, राइट। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, एक्सप्लेनेशन देना है सही तरीके से। हम कहेंगे कि यहां पे इसको रोटेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, टॉर्क की। टॉर्क एक क्या है, एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क क्या है, एक, और एक एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। अगर ये इसका रोटेशनल एक्सिस है तो या तो डायरेक्शन ऐसे रहे या तो डायरेक्शन ऐसे रहे। समझ में आ रहा है। अब मैं दोनों केस में क्या कर रहा समझा रहा। जब मैंने फोर्स क्या किया, ऊपर की तरफ लगाया और फोर्स नीचे की तरफ लगाया, तो उस केस में हो क्या रहा है। अगर मान लो मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया तो मैं यहां वापस से क्या करूंगा, डायरेक्शन देखूंगा टॉर्क। कैसे देखूंगा, आर क्रॉस एफ करके। ये थंब मुझे क्या देगा, ये थंब मुझे क्या देगा, टॉर्क का डायरेक्शन। क्या ये टॉर्क अलोंग द रोटेशनल एक्सिस लग रहा है, बेचारा एक एक्सियल वेक्टर अलोंग द रोटेशनल एक्सिस लग ही नहीं रहा है, तो काम कैसे करेगा। आया समझ में। एक एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होना चाहिए, तभी वहां पे रोटेशनल इफेक्ट होगा। जिस टाइम पे मैंने क्या किया, फोर्स नीचे लगाया, तो टॉर्क का डायरेक्शन देखो जा रहा है, ये आर एफ नीचे करना है मुझे, तो ऐसे रखना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ, राइट। ये इस तरह से आ रहा है। क्या ये अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस है। अगर ये अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस नहीं है, तो एक एक्सियल वेक्टर अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस है ही नहीं, तो वहां पे रोटेशन कैसे होगा। लेकिन मान लो मैं कुंडी इस तरह से क्या करूं, खोल दूं और मैं फोर्स लगाऊं इस तरह से, क्या रोटेशन हो रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने जो फोर्स लगाया है वो कैसा लगाया है, क्रॉस। अरे ऐसे लगाया ना, इस तरह से, इस सरफेस के अंदर, मतलब फोर्स कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब चेक करो जरा, आर क्रॉस एफ, ये आ रहा है डायरेक्शन किसका, टॉर्क का, अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो जब मैं इस तरह से क्या कर रहा, कुंडी खोल के फोर्स लगा रहा, तो ये रोटेशन हो रहा है। अगर मान लो मैं इसको पकड़ के खींचू इस तरह से, रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको क्या कर रहा, खींच रहा हूं बाहर की तरफ, तो टॉर्क का फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, डॉट, राइट, आउटवर्ड। तो आर क्रॉस एफ करो, ये हो गया आर, ये हो गया एफ। टॉर्क का डायरेक्शन अगेन अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस। आया है नहीं आया। तो जब जब एक एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस होगा, तभी वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, तभी वहां पे रोटेशनल इफेक्ट होगा। अगर मैं इसी फोर्स को ऊपर या नीचे लगाने लगूं, तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है
तो वहां पे टॉर्क क्या है, मैक्सिमम, उसके बावजूद कभी रोटेशन नहीं होगा। और तुमने ध्यान से देखा हो किसी भी बुक में कहीं पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखा होता। जब भी तुमने पढ़ा है टॉर्क वगैरह, तो क्या छोटा सा स्टार मार्क लिख के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड लिखा रहता है क्या, कि नहीं फोर्स को ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना है? कुछ भी लिखा था कभी? नहीं, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तुमको ये पता होगा कि टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, और बेटा ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एक एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द रोटेशनल एक्सिस होना चाहिए रोटेशनल इफेक्ट डालने के लिए। तो वो इस चीज को बताते ही नहीं कि फोर्स ऐसे या ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बोलेंगे अगर ऐसे लगा रहे होते यार अलोंग रोटेशनल वेक्टर, सॉरी एक्सियल वेक्टर ऐसे आ जा रहा है या ऐसे आ जा रहा है, अगेन उसका कोई रोल वहां पे, अरे आया समझ में? ये होता है हमारा क्या, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर अपना काम तभी कर पाएगा, रोटेशनल इफेक्ट तभी दे पाएगा जब इसका डायरेक्शन अलोंग दी रोटेशनल एक्सिस हो। तो अब तुमको करना कुछ नहीं, अपने अपने घर में जाके क्या करना है, दरवाजे को घुमा फिरा के उसका डायरेक्शन क्या करना देख लेना है। हॉस्टल का दरवाजा तोड़ ओड़ मत देना, बाहुबली बनने के चक्कर में 3 लोग मिलकर फोर्स लगा रहे और कल आके प्रूव कर रहे सर हमने एक्सियल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव कर दिया, आ गया था रोटेशनल इफेक्ट, राइट? तो ये नहीं करना है। आर का डायरेक्शन, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन क्या लोगे, फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस टुवर्ड्स द फोर्स, राइट? जहां भी रोटेशनल एक्सिस है उससे फोर्स के तरफ, है ना? यहां पे बना हुआ है, शायद उस गेट में भी बना है आर का डायरेक्शन, देखो जरा उस वाले भी गेट में बना है कि नहीं बना है, तो वो गया आर। तुम चाहो तो आते जाते उसको भी घुमा फिरा के देख सकते हो, उखाड़ उखाड़ मत देना बस। क्लियर है ये? कट, है ना? शुरू करेंगे अपने फिजिक्स के टॉपिक। हालांकि अभी भी काफी ज्यादा फिजिक्स पढ़ा हुआ है, पूरे एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए, यूनिट एंड डायमेंशन। थोड़ा बोरिंग है बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बताने वाला हूं, कहां कहां क्या क्या। अब जैसे हम फिजिक्स में इंटर करेंगे वैसे ही तुम्हारा टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये मान के चलो कि चैप्टर कंप्लीट होते के साथ टेस्ट, तो ये संडे तक कंप्लीट हो नहीं पाएगा, राइट? इनफैक्ट इस संडे शायद तुम्हारा क्लास हो सकता है फिजिक्स का, है ना? इस संडे फिजिक्स की तुम्हारी क्लास हो सकती है, उसके अगले संडे तुम रेडी रहना है तुम्हें टेस्ट के लिए, और उसके बाद हर संडे क्या होने लगेंगे, टेस्ट होने लगेंगे तुम्हारे। अभी तक बेसिक चल रहा था इसलिए टेस्ट नहीं होता। क्लियर है आज? राइट? तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है। बाकी अब कल से शुरू करेंगे हम क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। चलो, थैंक यू।